इंदौर नगर निगम द्वारा बिजासन माता मंदिर से लगे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान हवन कुंड हटाने को लेकर पुजारी और क्षेत्रीय लोगों के साथ हिंदू संगठन के द्वारा कार्यवाही का विरोध किया, जिस पर निगम रिमूवल अधिकारी ने यज्ञशाला को खुद से हटाने का 2 दिन का समय दिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इंदौर नगर निगम द्वारा हवन कुंड तोड़ने से मन दुखी है और निगम लगातार लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके पूर्व भी माताजी के मंदिर की यज्ञशाला को रात ही तोड़ दिया था और विरोध करने पर नई यज्ञशाला बनाने की बात की थी, लेकिन 4 साल के बाद भी अब तक यज्ञशाला नहीं बनी है। वहीं मंदिर के पुजारी सत्येंद्र गोस्वामी ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि माता के स्थान पर सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया जाए। पंडित जी, आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है और क्या क्या तोड़ा है? जितनी दुकानें थी यहाँ पर सब दुकानें हटा दी गई है। प्रसाद की, कोल्ड ड्रिंक्स, कटलरी, नीचे फुटपाथ बैठते हैं उन लोगों की सब दुकान हटाई गई है कि दुकान फिर से जहाँ आपको आमंत्रित की गई वहाँ लगाया जाए और मंदिर के आसपास से कब्जा हटाया जाए। ये प्रशासन का हटाने का विरोध भी हुआ है। ये माता जी नौ दुर्गा का मंदिर है। एक साला माता जी के हवन के लिए चाहिए हैं तो एक साला तो नहीं हटना चाहिए। एक साला हटाना तो आप विकल्प बना के उसका दें और एक साल हटा दें। कितने दिन का समय दिया गया है? 1 साल की तो 2 दिन का समय दिया गया है। क्या आगे आपने इससे किसी से बात की, अधिकारी से मिले हैं आप? अधिकारी तो तहसीलदार साहब बोल के गए भैया 2 दिन में अपने आप हटा लीजिए, नहीं तो हम आगे हटाएंगे। फिर हिंदू संगठन आया भैया 1 साल नहीं हटेगी क्योंकि धर्म का आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता जी को आहुति लगती है कि माता जी का हवन पूजन होना चाहिए, इसलिए 1 साल नहीं ना हटाए। 1 साल जहाँ आपको अच्छी जगह लगे और परमानेंट बंदे के लिए बना के दी जाए। आप प्रशासन से क्या निवेदन करते हैं? प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ जितने भी गरीब दुकानदार हैं सबको दुकान व्यवस्थित जगह लगाने की अनुमति दें, ये दुकान बना के दें। जहाँ भी लगाना आप जगह निर्धारित कर दें उनको भी, है दुकान सबकी लग जाए। जितने भी गरीब लोग सब लोग फुटपाथ पर बैठते हैं और दूर से करीब 50-60 दुकानें हैं। सबको प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि सबको अच्छी दुकानें दी जाए और वो लगाई जाए। यज्ञशाला कितनी पुरानी थी और यहाँ पे दुकानें कितने समय से लगती है? यज्ञशाला तो मंदिर जब से बना है तब से यज्ञशाला है, पर जब पहले यज्ञशाला मंदिर में थी, अभी करीब 15-20 साल से यज्ञशाला बाहर थी, क्योंकि मंदिर परिसर में जगह नहीं थी इतनी, तो बाहर बनाई गई थी। तो बाहर अभी जब अतिक्रमण हटा था तब वो यहाँ से हट गई थी। इसके विकल्प में साइडें बनाया गया था कि भाई माता जी का हवन चलता रहे। प्रशासन ने बोला था हम यज्ञशाला बना के देंगे। अभी 6 साल हुआ है, 6 साल से अभी तक प्रशासन ने यज्ञशाला बना के नहीं दी है। आपका परिचय? पुजारी सत्येंद्र गोस्वामी। भाई साहब, हवन कुंड हटाया जा रहा है निगम की तरफ से, आप उसके विरोध में हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और आपने किस तरह का विरोध किया? देखिए, एक तरह से दादागिरी वाला काम है। प्रशासन जिस प्रकार की हठधर्मिता यहाँ धर्मस्थल को तोड़ने के लिए कर रहा है, इसलिए हमारा मन तो दुखी है। माता के जो भक्त हैं उनकी भी आत्माएं दुखी। हम तो प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि पूर्व में भी आपने माता जी मंदिर के सामने 9 कुंड की जो यज्ञशाला बनी थी उसको आपने रातों रात तोड़ा था। उस समय आपने आश्वासन दिया था कि हम नई बना कर देंगे ना, तो आज 4 साल हो गए आपने नई यज्ञशाला बना के दी प्रशासन ने। जो वैकल्पिक जगह प्रबंधन समिति के प्रबंधक जो थे अश्विनी कुमार मिश्रा, रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर, उन्होंने उस समय हवन करने के लिए यहाँ जगह दी थी। आज इस स्थान को भी वो दादागिरी के साथ तोड़ना चाहते हैं और उनको तोड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कुछ माननीय अधिकारियों के खिलाफ मैंने न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रकरण न्यायालय में दर्ज करा रखा, तो उसकी द्वेष भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कार्रवाई अगर आपको करना है तो मेरे खिलाफ कीजिए। माता जी के खिलाफ करने से क्या होगा कि यज्ञ स्थान आम दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए है। प्रदेश में शहर से बाहर से आने वाले, देश में से आने वाले लोग यहाँ पर आके माता जी का अनुष्ठान करवाते हैं या करते हैं स्वयं। आज उनकी भावनाओं को इस स्थान को तोड़ने से ठेस पहुँचती है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से पुनः मांग करते हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि इस माता के स्थान पर एक सुंदर यज्ञशाला का निर्माण अवश्य कराया जाए, उसके पश्चात ही इसे हटाया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो कितना पुराना है ये माता जी का यज्ञ स्थान? तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी वर्तमान की जो यज्ञशाला है ये पहले 9 कुंड की यज्ञशाला उन्होंने 4 साल पहले तोड़ी थी, तब इन्होंने कहा था नहीं बना के दे रहे हैं। लेकिन हर समय त्यौहार, व्रत, पर्व पर अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय जो इनके प्रबंधक थे मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर अभी अस्थायी रूप से इसको चलाएं, हम जब तक आपको नहीं बनाकर देते हैं। कितने दिन का समय दिया है नगर निगम ने? नगर निगम ने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन में आप हटा लें, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे। अगर ये नगर निगम कार्रवाई करती है तो आपका किस तरह से? हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना भी दे सकते हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं, और ज़्यादा अगर बड़ी बात हुई तो अपने स्वयं की आहुति माँ को हम समर्पित करने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? पुजारी अशोकन गोस्वामी, बिजासन माता मंदिर, इंदौर।
एक्चुअली में गत दिवस लास्ट डे जो है वो जिला प्रशासन से भी एसडीएम साहब और अधिकारी लोग थे और निगम का हमारा रिमूवल अमला भी था। विशेष करके नवरात्रि के समय में भी हम लोगों ने जो है वो सभी दुकानदारों को बार बार ये रिक्वेस्ट किया था कि वो लोग जो है वो एक सीमा तक, ताकि दूसरे लोगों को भी जगह मिले, तो काफ़ी उनको हटाने के लिए प्रयास किया था और हर बार जो है वो दुकानदार बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ ये भी देखने में आया है कि कुछ लोगों की जो प्रसाद दुकानें हैं वो कुछ तो पुजारी गणों की हैं, लेकिन शिकायतें ये भी थी कि पुजारी गणों ने जो है वो अपने 4-4, 6-6 लोगों को जो है वो दुकानों के लिए बिठा लिया है और उनके कारण दुकानों की प्रसाद की दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नवरात्रि के पहले एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन, निगम और अन्य दूसरे विभाग जो हैं वो उनको भी बैठक के लिए बुलाया जाता है और उसमें हर बार ये निर्णय हुआ है कि साहब घाटी के ऊपर जो है वो कोई तरह की दुकानें नहीं लगने देंगे अपन, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। घाटी का जो चढ़ाई है वो एकदम स्टीप है, स्लोप, और चैत्री नवरात्रि के समय में भी एक डामर का जो डंपर है वो भरा हुआ रिवर्स हो गया था क्योंकि सामने कोई गाड़ी आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो ड्राइवर ने समझदारी की कि वो नहीं कूदा और उसने किसी एक पेड़ के ऊपर उसको रोका, वो पेड़ पूरा टूट गया था। ऐसी स्थिति में उसके एक दिन पहले हमने वहाँ पे जो घाटी पे लगने वाले जो लोग रिबन वगैरह बांध के जगह रोक लेते उनको हटा दिया था, नहीं तो कि बड़ा हादसा हो जाता। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम इन बातों पे गंभीर रहा है और इसी के तहत जो है वो कलेक्टर महोदय और निगम आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो है वो ये अमला भेजा गया था और हमने सफलतापूर्वक जो है वो सभी लोगों को वहाँ से अभी शिफ्ट किया है। और शिफ्ट करने का बेसिकली कारण ये भी है कि कलेक्टर महोदय जब निगम कमिश्नर भी थे उस टाइम भी बिजासन मंदिर की व्यवस्थाओं के तहत जो है वो दुकानें बना दी गई हैं। 21 दुकानें हैं जो घाटी मार्ग पर बनाई गई हैं और वो उनको पुजारी गणों को जो है उन दुकानों को जो अलॉट भी कर दिया गया है। उन पुजारी गणों के जो मतलब मंदिर थे उसके लिए यदि आप मंदिर के सामने से आप देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे हनुमान जी के, माता जी के एक मंदिर भी लाइन से बने हुए हैं। अपन ये समझ सकते हैं कि हर परिवार को जो है वो एक एक मंदिर उस समय में बना के दे दिया गया था। तो अब जिद का और विवाद का कोई कारण नहीं बनता कि आदमी कोई ज़मीन के ऊपर जो है जो शासकीय भूमि है तो कि ये आदमी बोले या ये क्लेम करे कि साहब ये मेरी ज़मीन है। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया यज्ञशाला का, तो यज्ञशाला पे भी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर यहीं के जो पुजारीगण हैं कि उनका ये कहना है कि साहब ये यज्ञशाला जो ज़रूरी है तो यज्ञ मंदिर में होता है और उसके लिए हवन कुंड जो है वहाँ पे उपलब्ध भी है। और फिर भी जिला प्रशासन जो है वो इस बारे में जहाँ भी निर्णय लेता है, प्राथमिक तौर पे मंदिर प्रबंधक से मेरी जो चर्चा हुई थी तो जहाँ ये लाइन से अपन ने मंदिर जो बना दिए हैं उसके सामने एक स्लोप जैसा एक लैंड पड़ी हुई है, उसके पास से चढ़ने का मंदिर के लिए रास्ता है। तो हम रास्ते के पास में रिटेनिंग वॉल बना के और मंदिर प्रबंधक चाहते हैं कि साहब वहाँ पे अपन जो है बिल्कुल मंदिर से एडजेसेंट प्लेस है तो वहाँ पे हम हवन कुंड बना देंगे। लेकिन ये जिद ठीक नहीं है कि साहब रिमूवल की कार्रवाई के दौरान कि साहब हम व्यवधान उत्पन्न करें कि साहब ये हम यज्ञशाला नहीं हटाने देंगे, क्योंकि यज्ञशाला के संबंध में जो है पहले भी निर्णय लिया जा चुका है कि यहाँ सभी शासकीय ज़मीनें हैं और सभी लोगों को उनके क्लेम्स दे दिए गए हैं। पुजारियों के जिनके मकान थे उनके लिए बिल्कुल व्यवस्थित जो है वो फ्लैट्स बना के भी जिला प्रशासन और उस टाइम पे जो है निगम प्रशासन का जो भी समन्वय रहा है उस टाइम दे दिए गए। कितनी दुकानें हैं सर? 21 यहाँ से दुकानें जो हटाई गई हैं। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी दुकानें कर ली थी, नाश्ते वालों की करीब 15 से 20 अतिक्रमण थे। दुकानें तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने शेड वेड लगा लिए थे। ये यद्यपि बड़ा मार्केबल है कि हमने उन लोगों को स्वेच्छा से पूरा समय दिया है और उनको उनका सामान खोल के ले जाने दिया है। हमने कोई तरह से जो है उनका कोई भी नुकसान नहीं किया है और जो हमको ऊपर से निर्देश थे कि उनको स्वेच्छा से खोल लेने दिया जाए और वो अपना सामान घाटी पे से जरूर हटा लें। तो मैं अभी भी सब लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ से पलंग हटा के इस आशा के साथ घाटी के ऊपर ही रख रखे हैं, माता जी की चढ़ाई के ऊपर ही रख रखे हैं, वो स्वयं रिमूव कर लें, नहीं तो रिमूवल टीम के माध्यम से हमको जब्त करना पड़ेंगे और वापस से उनको नहीं लगने दिया जाएगा जब तक कि जिला प्रशासन और निगम समन्वय पे ये निर्णय ना ले ले। सर आपका जितेंद्र जमींदार, कार्यपालन यंत्री, जोन 16 का जोन अधिकारी हूँ।